स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में। तो भाई सभी को जो है आज का दिन सभी का शुभ हो। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, तो मेरी प्यारी बच्चियों से भी, कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे भाई, और बेल आइकन को दबा लें। तो ये है भाई आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथाथल स्थान अवस्थित है जींद जिले में, हिसार जिले में, भिवानी जिले में, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। भिवानी जिला जो अभी आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, सी भिवानी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपके विकल्प है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य का जो है भाई राज्यपाल होता है भाई, और केंद्र का जो है भाई राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान किस जिले में है? आपके विकल्प हैं गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, और सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है महेंद्रगढ़ आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि? ये जो क्वेश्चन है भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको लगातार कराए थे वो, लेकिन इस क्लास में जो है भाई चौथा क्वेश्चन आपका वो एनसीईआरटी से ही होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका ये भाई आपका उसी क्रम में मैं ले रहा हूँ। तो ये जो है आपका, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है, और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। उपर्युक्त सभी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही जवाब होगा। ए ऑप्शन आपका इसका भाई करेक्ट आंसर है, क्योंकि मधुमक्खियां जो है भाई ये जो फूल और जो उसका जो मकरंद है वो साल में कुछ ही समय के लिए उपलब्ध रहता है। तो उस समय पे जो मधुमक्खियां हैं वो अपने छत्ते में शहद को इकट्ठा कर लेती हैं और भाई फिर साल भर तक जो है उसी शहद का जो उपयोग करती है वो। बाकी जो ये आप जो दी है ऐसी कोई बात नहीं है, आलस्य की प्रवृत्ति नहीं होती है। और भाई और ये भी नहीं है कि भाई मधुमक्खियों को जो है अधिक शहद खाने की कोई प्रवृत्ति हो। तो आपका जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। फूल और उनका मकरंद जो है वर्ष में कुछ समय के लिए ही भाई उपलब्ध होता है, इसलिए जो है भाई ये आपका ऑप्शन ए हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई 1967 में पहली बार लगा था भाई, दूसरी बार जो है 77 में, और तीसरी बार 1991 में। कुल तीन बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहली बार जब लगा था जब कौन राष्ट्रपति थे, तो आपके जो विकल्प हैं उसके हिसाब से ये हो गया भाई आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका जो है वो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ये भाई एच डी शर्मा, शंकर दयाल शर्मा है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, गलत युग्म का चयन कीजिए। भाई गलत जो जोड़ा है वो आपको पहचानना है। काबुली बाग पानीपत, नवग्रह कुंड कैथल, जल महल नारनौल, ज्योतिषर सरोवर अम्बाला। तो भाई बाकी तो ये तीनों ठीक हैं, सभी जहां बताया है वही है, लेकिन ज्योतिषर सरोवर जो है आपका वो भाई कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र आपकी जो धर्म नगरी है वहीं पे ज्योतिषर है। इसी ज्योतिषर सरोवर पर जो भाई भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ऑप्शन जो आपका डी होगा वो आपका वैसे ही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? कृषि, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उद्योग, साहित्य अकादमी। और सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे।
और भी अगला क्वेश्चन आपका फिर वही आ गया भाई एनसीईआरटी से। तो ये जो भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई कौन सी जो बात है वो सत्य नहीं है इनमें है? चारों में से ये 4 हो जाएगा यहाँ। तो वो आपको बताना है। तो ये आपका जो सही जो सत्य नहीं है वो भाई ऑप्शन जो आपका ये जो है 4 ऑप्शन जो आपका 2 और 4 जो है भाई वो जो है ये सत्य नहीं है। बाकी जो आपके सही है। तो ये 2 और 4 किस में है? आपका डी में है। ऑप्शन डी जो है आपका जो है इसमें भाई नीचे लिखा भी आ गया ये। तो ऑप्शन डी जो है आपका 2 और जो 4 हैं वो इसका भाई सही जवाब है। क्योंकि कौवा जो है मांसाहारी जीव नहीं, ये भाई सर्वाहारी है। आपको पता होगा कौवा जो है भाई सर्वाहारी जीव है। और सर्वाहारी जो है भाई मांस वगैरह और भाई आपका जो है पादप वगैरह भाई जैसे जब अपने जो भी इनको डालते हैं रोटी सब्जी कुछ भी हो, और भाई वो मांसाहारी भी है। तो भाई उसका सर्वाहारी है, वो दोनों प्रकार के भोजन करता है, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। तो ये जो कथन है ये आपका भाई आपको इसमें जो है वो सत्य नहीं है। तो एक तो ये जवाब हो गया। दूसरा जो है भाई सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, ऐसा नहीं है भाई। कुछ का ही मतलब ऐसे होता है कि भाई कुछ जो ये पौधे होते हैं आपके उनके जो है भाई उनके नाम है कुछ भाग को खाया जाता है। जैसे सरसों का उदाहरण ले लीजिए आप। सरसों के पत्ते से जैसे हम भाई उसकी सब्जी बना लेते हैं और उसका जो दाना होता है उससे भाई सरसों का तेल वगैरह जो निकलता है। तो इस तरह से भाई जो है तो इसकी सरसों की जड़ तो नहीं आती है ना काम में, इसलिए जो भाई ये कथन भी आपका जो सत्य नहीं है। और ये जो है कुछ पौधों के जो है 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ये आपका कथन सही है। और आपका जो है भाई पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, ये भी आपका सही है। भाई पौधों से भी और जंतुओं से भी। जंतुओं से जैसे भाई गाय भैंस है, इनसे अपने दूध दही जो भी है मक्खन वगैरह सब ये जंतु हो गए। और भाई मांस वगैरह भी मिलता है। भाई कुछ जो जीव होते हैं उनका मांसाहारी है, मांस भी खाते हैं। पौधों से तो हमें मिलता है आहार। तो ये आपका भी सत्य हो गया और आपका सत्य ये भी ये 1 और 3 आपके सत्य हो गए। तो आपका सही जवाब जो है भाई 2 और 4 ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब हो गया। समझ गए होंगे आपको, है ना? अच्छी तरह से समझा दिया है। और एक ही क्वेश्चन से जो आपके इसमें कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ये भी आप देख लेना। और वही मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लंबी अगर होगी तो मेरे को 2 बनानी पड़ेंगी। तो जो है आप थोड़ी स्पीड कम करके जो है इसको वीडियो को देख लेना। और भाई जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई उनका ये धर्म बनता है, उनकी भाई एक ड्यूटी बनती है कि वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। तो भाई अगला क्वेश्चन आपका, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके विकल्प है भाई नृत्य, संगीत, चित्र और सिनेमा। सही जवाब आपको सभी को पता होगा भाई इसका। तो हमारे जो ये प्रसिद्ध जो है भाई सिनेमा से जुड़े हुए देवी शंकर प्रभाकर जी हैं। ये भाई प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कई तरह के गुण है भाई इनमें जो फिल्मों में, हरियाणी फिल्मों के जो ये। तो देवी शंकर प्रभाकर जो है भाई आपकी जो चंद्रावल फिल्म आई थी उसके भी जो इनकी ही थी वो। तो सिनेमा जो है भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? नील गाय, मुर्रा भैंस, काले रंग की गाय, बकरी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों का जो है इसका जवाब जो है भाई वो आपका सही ही होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और भाई अपने जो है अपना स्कोर भी आप टैली कर लिया करो, देख लिया करो। अगला जो जिससे आपको अपनी तैयारी का भी जो भी थोड़ा पता चल जाए। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? आपके विकल्प है सोनीपत, सोहना, सिरसा, सफीदो। और भाई सही जवाब जो है आपका ऑप्शन डी है। और भाई सफीदो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जींद जिले में पड़ता है भाई सफीदो। और ये जो राजा जन्मेजय जो थे उनके से संबंधित है ये शहर आपका सफीदो। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई आपका 12वां क्वेश्चन। आपका जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। शेर और बाघ तो भाई ये सब्जियां हैं, शाकाहारी सभी जंतु उत्पाद हैं, पालक, फूल गोभी दूसरे जंतु। तो भाई इनका मिलान करना है आपको। तो इसमें देखो कैसे मिलान करेंगे आप कि शेर और बाघ ये क्या है, ये इनका संबंध किससे है भाई? ये है शेर और बाघ का आपका हो जाएगा 3 से।
दूसरे जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी हैं ये। ठीक हो गया, एक तो हो गया आपका 3। दूसरा है फिर आपका शाकाहारी। शाकाहारी जो है भाई वो पादप और भाई जो है पादप उत्पाद खाते हैं। समझ गए होंगे आप, जो शाकाहारी है वो मांस वगैरह नहीं खाते, तो ये जंतुओं को नहीं खाते हैं। तो ये भाई फिर हो गया आपका 4। फिर आपका पालक फूल गोभी क्या है, ये सब्जियां हैं, ये हो गया 1। और फिर जो अभी आपका बच गया जो आपका वो 2 के साथ चला जाएगा भाई, दूध, पनीर, घी, दही, ये जो है भाई सभी जंतु उत्पाद है। तो भाई ये जो है दूध वगैरह जो है ये सब जो है हमें गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, भेड़, भाड़ जो भी है सभी से मतलब दूध मिलता है। तो भाई जिस इलाके में जो जिसका भाई प्रयोग करता हो, हरियाणा तो भाई दूध दही का खाना, और भाई हमारा हरियाणा। तो ऑप्शन जो है भाई आपका ये देख लो, आपको इसमें है 3 4 6 2 3 4 1 2 3 4 1 2 जो अभी आपका ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भाई आप समझ गए होंगे, आपको विस्तार से अच्छे से मैंने समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन वर्ष किस वर्ष आरंभ किया गया? आपके विकल्प हैं भाई 1 2 3 5, और सही जवाब आपका ऑप्शन डी है 2005 में। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कुरुक्षेत्र में, पलवल में, भिवानी में, जींद में? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, पलवल में जो है भाई इसकी स्थापना हुई है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार के संदर्भ में कमलेश ढांडा किस विभाग से संबंधित हैं? भाई आपके शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनके पास जो है भाई वो बाल कल्याण जो है महिला बाल विकास मंत्रालय जो है इनके पास है, और एक मंत्रालय और भी है भाई, वो अभिलेखागार मंत्रालय भी जो है वो इनके पास है, कमलेश ढांडा के पास। और आपका जो है शहरी निकाय जो स्थानीय निकाय जो मंत्रालय है, ये कमल गुप्ता जो हिसार से हैं। कमलेश ढांडा आपकी जो भाई कलायत से हैं विधायक, और कमल गुप्ता जो है आपके वो हिसार से हैं। और भाई परिवहन मंत्री आपके जो है मूलचंद शर्मा, ये भी आपके बल्लभगढ़ से हैं, मूलचंद शर्मा जी। और लोक निर्माण विभाग मंत्रालय जो आपके भाई उप मुख्यमंत्री हैं, वाइस CM जो आपके हैं, उनके पास है, दुष्यंत चौटाला जी के पास। तो भाई ये थी। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित हैं या हैं? तो भाई खनिज, लवण और विटामिन, आहारी रेशे, रुक्षांश। नीचे गए कूट से सही उत्तर का मतलब भाई चयन करना है आपको, इनमें सही क्या है। तो हमें पोषक तत्व भाई बताने हैं। तो आपका जो सही जो जवाब हो जाएगा, देखो खनिज और लवण और विटामिन, ये तीनों जो है भाई आपका जो है ये 1 और 2, इसमें देखो किसमें है, केवल बी। तो बी जो है भाई आपका केवल 1 और 2, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आहारी रेशे जो है भाई वो भोजन का जो है पोषक तत्व नहीं होता है। देखो इसमें हमारे आहार में जो है भाई ये आहारी रेशे भी होते हैं और पानी भी होता है। तो ये पानी का तो यहाँ जल का तो कोई मतलब जिक्र आया ही नहीं, लेकिन ये जो होते हैं इनका कोई भी मतलब ऐसा कार्य नहीं होता। 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई इनका जो है हमारे शरीर को जो है भाई ये कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो आपका जो सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका बी, 1 और 2, खनिज, लवण और भाई विटामिन जो है आपका वो सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके विकल्प है भाई अम्बाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई ये फरीदाबाद में है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 किस तारीख से प्रभावी हुआ वो आपको बताना है। 21 अप्रैल 1994, 25, 22 और इनमें से कोई नहीं। सही जो है आपका भाई 21 अप्रैल 1994, ऑप्शन ए आपका जो है भाई सही जवाब है। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है, आपको इसको ध्यान देना है इस पर। अगला जो क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? भाई किससे हरियाणा का भाई जो हरियाणा नाम पड़ा है, किसके बाद जो हरियाणा जैसे होते हैं भाई किसी का नाम बिगड़ के या भाई उसके कारण जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होकर के जो भाई नाम बना हो। तो दिल्ली का हरिनामा, अहिराणा, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई सही जो जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, अहिराणा जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई आपका, तागा धागा पतले तत्वों से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
जो है भाई वो सही नहीं है, वो बताना है आपको। और तो भाई रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। आपका जो ऑप्शन जो ये बात सही है भाई, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। देखें ये जो आपका भाई गलत है। रेशम तंतु रेशम कीट वह कोकून से खींचा जाता है, ये भी सही है आपका। और ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। तो भाई ऑप्शन बी जो है आपका भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, क्योंकि जूट नारियल का नहीं होता भाई, ये जो हिस्सा है नारियल का नहीं होता है। आपको बता दूं मैं, तागा तो देखो आपको पता है भाई, अनेक जो तंतुओं की जो पतली लड़ी जो होती हैं उनसे जो मिल करके जो भाई ये धागा बनता है या तागा बनता है। रुई और जूट जैसे जो है भाई तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, ये भी आपको पता है। जूट जो है ना भाई पटसन का से जो है के रेसे होते हैं जूट, ये आपको ध्यान रखना। ये जो है ना ये जो है आपका ये पटसन के रेसे होते हैं, पटसन जो होता है पटसन के रेसे। और तो आप समझ गए होंगे, इसको जो है भाई कई जगह पे जो है ना पटुआ भी कहा जाता है पटसन को, ये भी आपको याद रखना है। कहीं पटुआ लिखा हुआ जाए, पाट या पटुआ भी कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये भैया पटसन एक तो भाई जो है द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसको कौन सा मतलब बोलेंगे, द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा कहा जाता है इसको, पटसन को, ये भी आपको याद रखना है। और भाई बाकी तो भाई आपको पता ही होगा कि आपके जो है ऊन जो है वो भाई ऊन आपको पता है भेड़ से, बकरी से, खरगोश से और आपके जो है भाई याक से, इनके बालों से जो भाई ऊन प्राप्त होती है। तो ये जो कथन भी है वो भाई आपका गलत है। और रेशम और भाई ऊन के जो कुछ कीट होते हैं आपको पता है, ये भाई जो है दोनों जो है जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम का कीड़ा होता है ना, कीट होता है, तो ये आपको पता होगा, तो आप समझ गए होंगे। तो भाई इसमें जो गलत जो था वो आपका ऑप्शन बी था, जो ये जो है क्योंकि पटसन से जो है भाई ये जूट मिलता है आपको। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, मोती की रासायनिक रचना आपको बताने, संरचना क्या है। संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो है भाई रेटिनॉल, थायमिन, टोकोफेरॉल और भाई एस्कोर्बिक एसिड जो है भाई आपका ये जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका जो भाई सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई, और ये जो क्वेश्चन था आपका ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जो है ना भाई थोड़ा ध्यान रखना। ये जो आपका ये सभी जो है भाई विटामिन नाम जो है आप वो जितने भी विटामिन हैं सबके याद कर लेना। तो जैसे मेरे सामने जो आता रहेगा मैं आपको करवाता रहूँगा। और किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूरी या भाई एड्रिनल। तो सही जो है भाई ये आपका जो पिट्यूटरी जो है भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा। पिट्यूटरी जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है पश्चिमी बंगाल, केरल, बिहार, असम। और भाई आपके जो कूट दिया है इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। और भाई आपका जो जवाब जो होगा वो तो आपने देख भी लिया होगा, ऑप्शन सी जो आपका सही जवाब है। एक तो भाई आपकी जो पश्चिम बंगाल में होती है जूट की, एक होती है भाई आपकी बिहार में, और भाई तीसरे नंबर पे जो है आपका असम में। तो आपका जो भाई एक यहाँ जो भाई 1 2 3 लिखना था, ये थोड़ा सा गलती लगी है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ जो भाई आपका 1 नंबर पे पश्चिम बंगाल था, और भाई फिर 3 पे जो है आपका बिहार, और 4 पे आपका असम। पश्चिमी बंगाल और फिर आपका जो भाई 3 नंबर पे बिहार है। बिहार कहने का मतलब है आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और असम 3 राज्यों में होती है। केरल को छोड़ देंगे आप, केरल जो है में नहीं होती है। तो आपके जो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 3 और 4 आपका सही जवाब है, और जो कि आपका ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप समझ गए होंगे भाई। और एक बात और है भाई, जूट की जो फसल होती है ये आपकी वर्षा ऋतु में भाई इसको उगाया जाता है। इसको भाई वर्षा ऋतु की फसल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है।
तिल्ली, यकृत, फेफड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत। इसको लीवर बोलते हैं भाई, लीवर। लीवर जो है, लीवर आपका ऐसे होता होगा भाई, मैं थोड़ा सा इंग्लिश का देखो मेरे को थोड़ा ज्ञान कम है, लेकिन फिर भी जो है यकृत जो है लीवर को बोलते हैं। और ऑप्शन बी आपका जो है भाई सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके विकल्प हैं लोक प्रशासन, खेल, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा। और भाई आपका जो सही जो जवाब हो गया वो हो गया भाई आपका ऑप्शन जो ए है, लोक प्रशासन जो है आपका सही जवाब है। मोबाइल कह रहा है भाई 8 बज गए, आप आज लेट हो रहे हो, आपने क्लास नहीं डाली है। चलो कुछ नहीं, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है लोक प्रशासन आपका सही जवाब होगा। विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई आपके जो है 11, 21, 13 और भाई 22 फरवरी। 4 ऑप्शन है सही, जो आपका 13 फरवरी है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है, उससे एक दिन पहले आपको याद रखना है, उससे एक दिन पहले 13 फरवरी को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रेडियो पे भाई जो है आप रोमांटिक गाने सुनते होंगे, और जो 14 का जो होता है वो भाई वैलेंटाइन डे आपको पता ही है। 13 को खोज हुई, उसकी अच्छे अच्छे गाने आपको सुनने को मिले, प्यार भरे गीत, और वही 14 को आपका जो है वैलेंटाइन डे हो गया। तो वही दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो आपका सी है इसका सही जवाब है। विश्व रेडियो दिवस जो है भाई जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो भाई ये जो क्वेश्चन है आपका, फिर मैं वही बता दूं एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन, आप भाई क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे। तो निम्नलिखित में पर विचार कीजिए, ऑक्सीजन। इस तरह के क्वेश्चन भाई आपके जो आपको यूपीएससी की परीक्षा में देखने को मिलते हैं, या फिर भाई हरियाणा पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं, जो राज्य परीक्षाएं होती है राज्यों की, वहाँ मिलेंगे, एनडीए में मिलेंगे। तो ये और भाई आपकी जो एनटीए जो परीक्षा लेती है आपकी दिल्ली या भाई कोई भी यूनिवर्सिटी है, उनकी जो दाखिले के लिए जो परीक्षाएं होती हैं बीएड वगैरह की, एमए का जो भी पहले एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है भाई कभी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं, परीक्षा आपकी एनटीए कराएगा। तो आपके जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, उपयुक्त में से कौन सा से इनमें से भाई विलय हैं? तो आपके जो पहला जो ऑप्शन है वो भाई केवल एक, और 1, 2 और 3, तीनों ही 1, 2 और 3 बता दिए, मिट्टी या तेल भी इसमें। और भाई केवल 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, और केवल 2 और 4, और भाई सिरका और नींबू। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा भाई, एक तो ऑक्सीजन विलय होता है, पानी में मिल जाती है भाई, ठीक है, जल में विलय है इसका। सिरका भी मिल जाता है, नींबू का रस तो हम आपको पता ही है। तो 3 जो हो गया आपका 1, 2 और 4, ये किस में है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन सी जो है भाई आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। मिट्टी का तेल जो है भाई वो अविलय है, ये उसमें नहीं मिलता है आपका। बाकी तीनों जो है भाई वो मिल जाते हैं, ये भाई आपको याद रखना है। तो भाई आपका जो सही जो जवाब हो गया वो हो गया भाई आपका ऑप्शन जो है सी जो है आपका भाई सही जवाब हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप ये समझ गए होंगे कि भाई इसमें जो था, जो अविलय जो पूछा गया था, विलय तो ये 3 थे और बाकी अविलय इनमें कौन सा था ये पूछा गया था। और आपका जो सही जो जवाब हो गया वो हो गया भाई आपका जो है, एक तो ऑक्सीजन भाई H2O, पानी में तो ऑक्सीजन होती है। सिरका भी जो है भाई हम जल में हम मिलाते हैं, सिरका जो सब्जी वगैरह में डाला जाता है, या भाई कोई भी शिकंजी वगैरह में भी डाला जाता है। और नींबू का रस आपको पता ही है। तो भाई इसमें जो है आपको ये जानकारी जो है भाई, कुछ पदार्थ भाई ऐसे होते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो है भाई उनको विलय पदार्थ या गैस कहलाते हैं। वो पदार्थ या गैस, जो ऑक्सीजन भी तो गैस होगी ना भाई। तो और भाई जो ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जो है भाई वो जल में विलय है, ये आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन से। और कुछ पदार्थ जो है भाई जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जल में जो भाई अविलय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में भाई अविलय होता है। तो ये इस क्वेश्चन का सार था, वो आपको मैंने बता दिया है। तो भाई ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। और उम्मीद करता हूँ आप जो है क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे।
तो इसको है ना भाई घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि भाई कोई ऑप्शन और दे दिए और उससे हिसाब से आपसे पूछ दिया भाई इसमें कौन है, विलय है, कोई विलय है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके जो विकल्प हैं वो JB नार्लिकर द्वारा, CV रमन द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, स्टीवन हॉकिंग द्वारा। और भाई सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो है भाई सेलेब ड्रेसेल अमेरिका, एमा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया, डाइकी हाशिमोटो जापान और विटालिना वत्सा रस्किना रूस। रूस के नाम से नहीं था भाई, मेरे ख्याल से इनको है ना और ही कुछ नाम दिया गया था कि क्योंकि रूस के नाम से ये इन खिलाड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया था इसमें। चलो वो विषय नहीं है यहाँ। तो भाई ये जो है आपका वो सही जो जवाब होगा, वैसे रूस के ही थे खिलाड़ी तो, लेकिन उनको उनका जो है उनकी जो वहाँ की जैसे हमारे भाई जो भी वो होती है ना ओलंपिक एक एसोसिएशन होती है उसके नाम से जो है उन्होंने हिस्सा लिया था। तो उसी के झंडे के नीचे इन्होंने वही जो भी है इनका जो हिस्सेदारी थी वो थी। तो भाई ये ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो गया। अमेरिका के थे भाई ये खिलाड़ी। और ये जो थे भाई आपके मैं बता दूं इन्होंने जो है तैराकी में जो है ये तैराक हैं वहाँ के, और इन्होंने 6 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था भाई, और 6 में से 5 में स्वर्ण पदक जीते थे। 5 स्वर्ण पदक इन्होंने। तो इसका जो है भाई सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीते हैं। स्वर्ण पदक पूछा है और एक ही खिलाड़ी द्वारा भाई जो है सबसे ज़्यादा पदक जो जीते गए हैं वो ऑप्शन भी है, आपको याद रखना है। ये है भाई ऑस्ट्रेलिया की, ये ऑस्ट्रेलिया की है भाई, ब्रिस्बेन की है, 27 साल इनकी उम्र है, ब्रिस्बेन की रहने वाली है। और इन्होंने भाई जो है, और ये भी जो है भाई आपकी तैराक है, इन्होंने 4 गोल्ड, इन्होंने भाई 4 स्वर्ण पदक जीते थे और 3 कांस्य, 7। और महिला किसी भी महिला द्वारा अभी तक का जो ओलंपिक का रिकॉर्ड है वो भाई अब इनके नाम हो गया है। एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 7 पदक इन्होंने जीते हैं। इनसे पहले भाई पुरुषों ने जीता है। अमेरिका का जो माइकल फेलिप आपने नाम सुना होगा, मार्क स्टीव्स सुना होगा और मैट बियोंडी। भाई ये जो 3 खिलाड़ी हैं ये पहले ये कारनामा कर चुके हैं, लेकिन महिलाओं में प्रथम महिला हैं जिन्होंने भाई 7 पदक जीते हैं एक ही ओलंपिक में। और ये टोक्यो ओलंपिक में ये थी भाई आपकी ऑस्ट्रेलिया की। और डाइकी हाशिमोटो जो भाई जापान की हैं, इन्होंने भी जो जिम्नास्ट हैं इन्होंने ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और लगातार इन्होंने भाई इससे पहले जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह है, कई मतलब लगातार टूर्नामेंट जीते थे। और इसमें जो है इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। तो भाई ये थी इस जानकारी इस क्वेश्चन की। और आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से किसमें या किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? आपके विकल्प हैं भाई आपके सामने, और इसमें पौधे, जीव और बीज। तो भाई 1 नंबर पे आपके जो है पौधे दे रखे हैं, दूसरे पे आपके जो है वो जीव दे रखे हैं, तीसरे पे आपका जो है बीज दे रखे हैं। तो आपका जो भाई सही जो जवाब हो जाएगा वो होगा भाई आपका जो ऑप्शन डी है, इसका वो सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। 1, 2 और 3, 1, 2, 3 भाई पौधे भी, जीव भी और बीज भी, तीनों ही जो है भाई ये श्वसन क्रिया जो है इन पे संपन्न होती है। तीनों ही लेते हैं, श्वसन क्रिया इनमें होती है। तो पौधे जो हैं आपको भाई सबको पता ही है भाई, सभी जो भाई सजीव जो प्राणी होते हैं, जिंदा प्राणी जो होते हैं, सजीव जो होते हैं वो तो लेते ही लेते हैं सांस, आपको पता ही है सभी में होती है भाई श्वसन प्रक्रिया। क्योंकि जो है भाई जो भोजन ग्रहण किया जाता है ना वो श्वसन जो भाई आप, क्योंकि जो भी ग्रहण किए गए भोजन से जो है श्वसन द्वारा जो है शरीर को जो है ऊर्जा मिलती है। सांस लेते हैं ना हम, आप देखा होगा वही के नाम है जब कुश्ती जो आपने कभी कुश्ती तो देखी होंगी, कुश्ती का जो खेल होता है, जो 2 खिलाड़ी जो कुश्ती आपस में लड़ते हैं तो इतनी थकान हो जाती है, सांस चढ़ जाते हैं उनको, और वो अभी फिर ऊर्जा एकत्रित करने के लिए थोड़ा देर के लिए स्थिर पड़ जाते हैं, मतलब थोड़ा जो है सांस को जो है ना अपना वो सांस लेते हैं दोनों ही तरफ से, आपने देखा होगा खिलाड़ियों को। और फिर थोड़ी देर बाद में उनको जो ऊर्जा मिलती है फिर उससे, तो आप समझ गए होंगे श्वसन द्वारा ऊर्जा। और जल्दी सांस लेने सांस चढ़ जाते हैं तो ऊर्जा का जो है भाई वो कम हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जब मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ
पौधे व जीवों के समान ही भाई बीजों में भी जो है श्वसन होता है। साधारण भाई आपको जो है उदाहरण बता देता हूँ मैं। जैसे गेहूं की बोरी में जो भाई कुछ जो है बोरी जो आप खोलते हैं तो कुछ गर्मी सी नहीं होती, उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। तो यह गर्मी जो है भाई बीज के श्वसन के कारण होती है। जो गेहूं जो होते हैं उसमें जो बीज ही तो हो गया ना गेहूं, और वो जो है भाई उस श्वसन के कारण जो उसमें उष्मा जो है भाई एक तरह की जो गर्मी सी महसूस होती है हमें गेहूं की बोरी जब खोलते हैं तो उसका मतलब है कि भाई वो भी सांस लेते हैं। तो बीजों में जो है भाई श्वसन की जो है क्रिया उस समय भी भले चलती रहती है जब अन्य जीव जो है भाई वो परक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। भाई समझ गए आप, ये भाई हमेशा ही लेते रहते हैं सांस जो होते हैं बीज जो होते हैं। बाकी जो है भाई वो जैसे उनका भाई अलग अलग हिसाब से होगा, लेकिन सांस की जो प्रक्रिया हो तीनों में है, पौधों में भी, जीव में भी और बीज में भी। तो भाई ये थी आपकी क्लास, आप समझ गए होंगे। मैंने तो अपनी तरफ से भाई आपको जो है अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो भाई बाकी जो है आप जो है भाई इसको क्लास को कम से कम दोहरा लेना, एक बार नहीं कम से कम 2 बार इसको आप देख लेना और भाई समझ लेना। उम्मीद करता हूं जो है भाई आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी रहेंगे। परीक्षाएं जरूरी नहीं है भी आपको हरियाणा सीईटी के लिए ये है, या आप चाहे भाई यूपीएससी का भी अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो भाई ये थी आज की क्लास। तो भाई क्लास समाप्त करने से पहले एक बार मैं फिर अपने सभी प्यारे बच्चों से, बच्चियों से, सभी से मेरा भाई ये एक आग्रह है कि भाई आप जो है चैनल को, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और भाई शेयर भी कर दें। आपकी भाई लाइक और शेयर करने से जो है आपका कोई भी खर्चा होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है भाई मेरी इस अपील पर जो है गौर करेंगे। तो भाई आज भाई आपका जो है दिन बहुत ही अच्छा रहे और भाई शाम को जो है आपसे फिर मिलते हैं। जो आपकी जो अग्निवीर की 9वीं क्लास लेकर के मैं शाम को फिर उपस्थित होऊंगा। और भाई तब तक के लिए भाई सभी से लेते हैं विदा और बोलते हैं भाई सभी को जय हिंद, जय हरियाणा। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस जो है बेल आइकन।